good evening everyone. I'm Aditi, your English educator, and in today's session we'll talk about the expected cutoff for the PhD only, which is again the new third category that we have for the upcoming students who are looking forward to pursue PhD. तो उसके लिए जो आपको एक सेफ स्कोर चाहिए वो क्या हो सकता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट योर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ का जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है उसके ऊपर, है ना। तो इससे पहले अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं जून 2025 का, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि ये आंसर के आने के बाद आपको थोड़ा सा तो आइडिया जरूर लग गया होगा कि आप अभी कहाँ पे रिलाई करते हैं। या तो आपका भी नेट जेआरएफ हो जाएगा, या फिर आप जो है जेआरएफ के लिए इस बार एम करेंगे, या फिर आप नेट के लिए भी इस बार एम करने वाले हैं। तो जून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो आपके पास अभी 5 to 6 मंथ्स है, जिसमें से जनवरी इज ऑलमोस्ट गोन। तो यहाँ पे आपको अब किस तरीके से तैयारी करनी है, एक जो आपको एक स्टेप अपने लिए चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स थोड़ा सा डेडिकेशन जरूर दिखाना है फॉर द पेपर, एंड इसके लिए पेपर पैटर्न के हिसाब से पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि आपको यहाँ प्रीमियम पर बिल्कुल मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा यूट्यूब फ्री सेशंस पर भी है। बट जब हमें कंटेंट स्ट्रक्चर्ड चाहिए तो फिर उसके लिए हमारे पास प्रीमियम है, जहाँ पे सारी की सारी लाइव क्लासेस, हर सैटरडे डाउट क्लियरिंग सेशन विद योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, डेली क्लासेस के साथ डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप खुद से पढ़ रहे हैं तो भी, वरना फिर आप यहाँ पर हैं तो भी। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए एक मेजर एलिमेंट और मेजर रोल प्ले करते हैं, जो कि हमने ऑलमोस्ट हर प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी हमारा साइकिल का पेपर रहता है, हमने यही देखा है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ से हमें बहुत कुछ प्रैक्टिस करना है, इनके बेसिस पे अपनी तैयारी को कैसे फॉर्म करना है, जिसके ऊपर मैंने ओरिएंटेशन सेशन में बहुत बात करी है, जो कि आप सबके लिए फ्री है, जिसका आप एक्सेस ले सकते हो ऐप से। तो ऑफकोर्स आपको वहाँ पे जाके बस सुनना ही है, बट ये सेशन ऐप पर हुआ था जेआरएफ अड्डा की, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो यस, इसी के साथ साथ जो प्लानर आपको प्रोवाइड किया जाता है, प्लानर कुछ इस तरीके का है, जहाँ पे डेली बेसिस पे आपको ग्लॉसरी टर्म्स करनी है, सारी समरीज और कैरेक्टर्स, टॉपिक्स, अपार्ट फ्रॉम द लाइव क्लासेस दैट वी अटेंड। दिस इज द करिकुलम दैट वी नीड टू फॉलो जस्ट फॉर योर 4 to 5 months, एंड दिस इज इट। आई एम ऑलरेडी रनिंग ऑन टू द शेक्सपियर के बाद आज क्लास टेस्ट है पूरा, तो मैं उस लेवल तक अभी पहुंच गई हूँ। तो अगर आपको भी अपनी तैयारी शुरू करनी है तो मेक श्योर कि आप ऑलरेडी उसको शुरू कर रहे हैं, है ना। 1-2 दिन का अपने लिए गैप जरूर लिया करो, हमेशा ऐसे ही बस रश नहीं करना है। यू शुड हैव द राइट स्ट्रैटेजी, द राइट अप्रोच एंड द राइट गाइडेंस एंड द राइट मटीरियल, जो भी आपको अपनी तैयारी करनी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। These are some of the slides that I really like to go with. I need something which is engaging, which is good looking, ताकि उसको पढ़ने का भी मन करे। तो मैंने हमेशा इसी अप्रोच के साथ पढ़ाई करी है और मैं इसी से ही कराती हूँ। तो अगर आपको ये ऐसी चीज़ें कुछ अच्छी लगती हैं कि कंटेंट भी चाहिए पर उसका प्रेजेंटेशन भी चाहिए, सो आई फील दैट यू आर एट द राइट प्लेस। इसी के साथ साथ आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट नेट एंड जेआरएफ स्कोर, बट टुडे वी विल टॉक अबाउट द पीएचडी ओनली, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शायद इतना अभी रिलाई नहीं कर रहे हैं, बट उस वक्त पे उनको ऐसा है कि हमें पीएचडी में एडमिशन चाहिए, सो विल जस्ट गो विद पीएचडी ओनली आल्सो। तो उनके लिए यहाँ पर अपना ये लिस्ट है। बाकी अगर आपने थोड़ा बहुत डिफरेंस ही होता है पीएचडी ओनली और नेट में, अगर आपने थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको रहता है नेट से तो ठीक है, कैटेगरी नंबर 3 एटलीस्ट आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं और अगले अटेम्प्ट में आप नेट की तैयारी अच्छे से कर लेना। सो फॉर मी दिस इज द स्कोर दैट इफ यू आर स्कोरिंग 162+, तो आपको यहाँ पर पीएचडी ओनली कैटेगरी में जो है क्वालिफाई आप उसको कर लेंगे, सो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए, एसटी में अगर आप 136 आपका स्कोर बनता है तो फिर अगेन आप जो है सेफ जोन में है फॉर आर कैटेगरी नंबर 3। कहीं ना कहीं ये भी आपको बहुत हेल्प करती है, मतलब आप बोलते हैं ना हम कुछ नहीं से अच्छा बहुत कुछ है, और ऐसा नहीं है पीएचडी ओनली किसी को भी मिल जाता है, इसके अंदर भी बहुत कंपटीशन है। यहाँ से भी आप देखते हैं, बिकॉज अगेन पीएचडी ओनली भी पढ़ने के बाद ही हमारे ये डिवीजन क्लियर होता है। तो अगेन यहाँ से आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है कि चलो अब हम कुछ नहीं से अच्छा, एटलीस्ट दोज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पीएचडी दे कैन सिट into the interviews, they can sit for the interviews, they can devote themselves for the research proposal that one needs to have, है ना। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपके यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, जिसने नेट क्वालिफाई कर लिया है, जो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो अगेन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, बट आपके बहुत सारे सेट पेपर्स अभी लाइंड अप हैं, जैसे एचपीएससी, आरपीएससी इज ऑन द वे। अभी रिसेंटली एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन अप
हुए थे, MH सेट, JK सेट के ऊपर मैंने पहले भी बात करी है, इसके जो फॉर्म्स है वो रीओपन हो रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप देख सकते हो। वी हैव द बैचेस फॉर HPSC एंड RPSC, बट अगर आपने नेट किया है तो आपको एक ब्रीफ आइडिया है पेपर पैटर्न क्या होता है। बट कई बार रहता है कि हमने ये पेपर्स में पार्टिसिपेट करना थोड़ा लेट शुरू किया, देयर वाज दिस गैप इन द मिड, तो हम वो जो ये ऑब्जेक्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई है वो करना थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं। उस वक्त पे हमारे लिए एक MCQ बैच हेल्पफुल रहता है, जो HPSC का मैं रन कर रही हूँ इस बार, MCQ बैच, नॉट योर मेन टेस्ट जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा वो मैं नहीं करा रही, मैं स्क्रीनिंग के लिए करा रही हूँ आपको MCQ बैच। और सिमिलरली फॉर RPSC ऑल्सो JK सेट के फॉर्म्स इस बार रीओपन हुए हैं, तो आप कर सकते हैं। एक चीज़ और जो मुझे बात करनी है कि देखो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भी 10 से 15 क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं। आपको भी पता है कि इट इज़ ऑल ट्रैप, मनी ट्रैप है, अपना पैसा ही देना पड़ रहा है खुद के क्वेश्चन को सही कराने के लिए। सो 10 से 15 क्वेश्चन की बजाय आप सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन को चैलेंज करो। थोड़ा जो फैक्ट्स वाले हैं इसके ऊपर भी मैंने एक सेशन बना लिया था, इसको आप कंसिडर करो, बिकॉज 10 से 15 तो वो एनीवे नहीं करेंगे चैलेंज, है ना, नहीं करेंगे वो लोग कंसिडर। तो एटलीस्ट 4 to 5 आप कर सकते हो, जिसमें स्पेलिंग एरर्स को थोड़ा सा छोड़ देना, बट हॉनर एंड फ्लॉनर वाला कर सकते हो आप। यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ मेलेंकली वाला भी कर सकते हो चैलेंज। तो ये कुछ 3 से 4 हैं जिन्हें हम कर सकते हैं फॉर श्योर। इतनी गलतियां तो है हमारी आंसर की में, है ना। इसी के साथ साथ देखो, जो क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं उसके मार्क्स सबको ही मिलते हैं, बिकॉज हर कोई वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ अटेम्प्ट नहीं कर रही, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम तुक्के भी लगा कर आते हैं, इलॉजिकल गेसेस भी हम लगा कर आते हैं, जो कि अगर वो तुक्का सही निकल जाए तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। और अगर एक केस में वो क्वेश्चन ड्रॉप ही हो जाए तो फिर नंबर भी मिलेगा। तो प्लस पॉइंट तो है ही ना नंबर को और क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो हर बच्चा करके आता है। यहाँ पर ये जो आपके नंबर हैं या जो क्वेश्चंस अभी ड्रॉप होने हैं, ये जो हम चैलेंज में डाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सबके लिए सेम लेवल पर रहेंगे। तो आप जब स्कोर कैलकुलेट करते हो, आप इनके अलावा कैलकुलेट करो, मतलब आपका रॉ स्कोर क्या बनता है विदाउट एडिंग अप द ड्रॉप्ड क्वेश्चंस दैट विल बी ड्रॉप्ड इन द नेक्स्ट फाइनल आंसर की। क्योंकि अभी तक आंसर की आई नहीं है तो अभी हम इतना आगे नहीं चलते हैं, हम सिर्फ अपना काम करते हैं जहाँ पे चैलेंज करने हैं क्वेश्चंस को। बट अभी के लिए आप जो अपना स्कोर मुझे बता रहे हो या अपने लिए जो एक सेफ स्कोर कंसिडर कर रहे हो, वो सिर्फ उतना ही रखो जितना आपका एट प्रेजेंट बनता है, ठीक है। ये एक चीज़ मुझे बतानी थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और करनी है कि आपको अपना रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके प्रिंट करके ज़रूर रख लेना, मतलब सेव एज PDF फॉर्म में, ताकि इन फ्यूचर जब आपको रिस्पॉन्स शीट की हेल्प चाहिए या आपको देखना है कि आप पेपर में क्या करके आए थे, आपने कैसे अटेम्प्ट किया, तो एटलीस्ट आपके पास आपका डाटा ज़रूर हो। अभी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आंसर की आ गई है प्रोविजनल, हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट ही देखेंगे, विच इज़ ऑल्सो ओके। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस परसेप्शन से भी रहते हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन। बट एक चीज़ है कि एटलीस्ट अपना लॉग इन करके रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड ज़रूर करके रख लेना। व्हाट इफ कि आपको इसकी आगे ज़रूरत हो, आपको देखना हो कि कहाँ पे आपने गलतियाँ करी या कहाँ पे नहीं करी, तो आपके पास अपना डाटा ज़रूर होना चाहिए। तो इसको बस डाउनलोड कर लेना, बाकी तो एवरीथिंग इज़ गुड। डू वट एवर फिट you do whatever is there at your own pace, but response sheet को डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ साथ जून 2025 प्रीमियम ऑलरेडी एनरोलमेंट्स have happened, I've started my classes, but फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सारी क्लासेस लाइव होती हैं और जो थोड़ी बहुत हो गई हैं वो आपको मिल जाएंगी, तो अपने पेस पे उसको बस कवर कर लेना, ठीक है। और अगर खुद से भी तैयारी कर रहे हो सो मेक श्योर कि डेली की आप 4 to 5 ग्लॉसरी टर्म्स अपने लिए ज़रूर कर रहे हैं, बिकॉज अगर आपने ये पेपर भी दिया होगा तो आप देखेंगे ग्लॉसरी टर्म्स 1-2 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो जाए तो वो आपको नेट भी दिला देता है और वो आपको JRF भी दिला देता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन पे बहुत ध्यान रखना है, और इससे आपका लिटरेचर भी बहुत डेवलप होगा, आपको चीज़ें बहुत पता लगेंगी, आपको मेजर टर्म्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसके लिए एक बुक जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो आपकी होगी ग्लॉसरी टर्म्स MH अब्राम्स वाला। तो वो भी आप कर सकते हैं। खुद से पढ़ाई कर रहे हैं तो पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन आप शुरू कर सकते हैं। और बाकी आने वाले सेशंस में मैं बात भी करूंगी कि अब कहाँ से शुरू करना चाहिए, किस तरीके से आप जो है अपना एक अप्रोच बिल्ड कर सकते हैं टू कवर योर सिलेबस, या पेपर पैटर्न क्या है। तो इन सब में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हम आने वाले सेशंस में किसके ऊपर बात करें, है ना। और बाकी अपना स्कोर तो आप लिख ही रहे हैं, जिसने अभी तक नहीं मेंशन किया है कर सकते हैं, बल्कि ऐप के ऊपर आपके लिए एक पोल भी रख दिया है जहाँ पे आप
जिस भी स्कोर पे रिलाई करते हैं उस ऑप्शन को आप टिक करके रख सकते हो, ताकि मेजॉरिटी डाटा मिल जाए, जिससे एक हम फेयर एनालिसिस पे आ सकें कि अच्छा ये स्कोर हमारा जा सकता है फॉर दिस कैटेगरी। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है फॉर नेट JRF एंड PhD ओनली, बट इफ देयर इज एनीथिंग देन डू लेट मी नो। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, और अब मिलेंगे आपसे एक और सेशन में, होपफुली समथिंग विच इज़ ऑल्सो प्रोडक्टिव, कि किस तरीके से हम तैयारी करें। रिस्पॉन्स शीट को ज़रूर डाउनलोड कर लेना फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। ऑफलाइन क्लासेस भी आपके लिए शुरू हो गई है, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम इन और अराउंड जयपुर तो बिल्कुल विजिट कर सकते हो। ओरिएंटेशन सेशन की मैंने बात कर ली है, ऐप पर आपको मिल जाएगा। 21 को मैंने सेशन ये ले लिया था ऑलरेडी, मेरी क्लासेस 21 से ही शुरू हो गई थी, तो आप ये वहाँ पे देख सकते हैं, जिसके ऊपर पूरा प्लान, पूरा अप्रोच, स्टडी प्लानर सबके ऊपर बात करी गई है। ठीक है, इफ़ यू आर न्यू, you've been here for the first time, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी ऑफ द डाउट्स यू हैव, कॉल फॉर पेपर्स, एनी ऑफ द PhD अपडेट्स, या फिर आपको जनरली कोई क्वेश्चन के ऊपर बात करना है, कोई टर्म के ऊपर बात करना है, कुछ भी बात करना है रिलेटेड टू आवर फील्ड, सो यू हैव द प्लेटफॉर्म, तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन करके रख सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स।